ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको सेलिक डिजीज का इशू है या उनको गंदम से एलर्जी है। जब भी आप किसी से सुनते हैं कि उसको गंदम से एलर्जी है या उसको सेलिक डिजीज है, तो उसको जो भी इशू है इन दोनों में से वो इशू ग्लूटेन की वजह से है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ग्लूटेन एक प्रोटीन होती है आटे के अंदर और जौ के अंदर। तो अगर आपने वो वाली मेरी वीडियो नहीं देखी हुई पहले, तो आप उसको ज़रूर देख लें, जहाँ पे मैंने पूरा इसका प्रोसीजर बताया हुआ है कि कौन से आपने टेस्ट करवाने हैं और क्या करना है। और ये वाली जो वीडियो है ये स्पेशली मैंने इस टॉपिक पे बनाई है जब लोगों को ये डायग्नोज हो जाता है कि उनको सेलिक डिजीज़ है या उनको गंदम से एलर्जी है। तो उससे आगे के जो स्टेप्स हैं वो क्या करने हैं, कौन सी खुराक खानी है, कहाँ से लेनी है, उसका क्या तरीक़ेकार है, लोग क्या-क्या गलतियाँ करते हैं ये सारा काम करते हुए। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था कि जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों की एजुकेशन नहीं करते। उनको नहीं बताते कि कैसे आपने परहेज़ करना है, क्या करना है, क्या नहीं। तो क्योंकि मैं खुद सेलिक डिज़ीज़ का पेशेंट हूँ, तो मुझे पता है कि इन चीज़ों को कैसे लेके चलना है। क्योंकि जब किसी को ये सेलिक डिज़ीज़ डायग्नोज़ होती है या उसको गंदम की एलर्जी निकलती है, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनकी शायद ज़िंदगी अब रुक गई या वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ खा नहीं सकते। तो इसमें ये सबसे पहली एहतियात ये है कि जब भी जैसे हम नॉर्मल घरों में खाना वगैरह बनाते हैं, ख़वातीन जब खाना बना रही होती हैं, तो वो रोटी बनाने के साथ-साथ डिफ़रेंट चीज़ों को भी हाथ लगा रही होती हैं, लाइक वो मसाला जात हैं, कोई नमक है, चीनी है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं। कोई डब्बों पे आपने वो डब्बा पकड़ लिया रोटी बनाते हुए या कुछ कर लिया इस तरह करके। तो उस पे कुछ ऐसे आटे के ज़रे लग जाते हैं जो कि नज़र नहीं आ रहे होते। तो जब आपने ग्लूटेन फ्री आटा ले लिया, आपने खाना वगैरह तैयार करना शुरू कर दिया। तो जैसे आप दोबारा से उन डब्बों को पकड़ेंगे तो उन डब्बों से लगे हुए जो ज़र्रे हैं वो उस आटे में शामिल हो जाएँगे और आपका जो भी ग्लूटेन फ्री आटा आप इस्तेमाल कर रहे थे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि ये जो ग्लूटेन है इसका कोई भी एक आध ज़रा भी अंदर चला जाएगा तो वो ऐसे ही बिहेव करता है जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया आपके अंदर चला गया। तो वो सेम एज़ इट इज़ काम करना शुरू कर देता है, सेम वही आपको मसाइल शुरू हो जाएँगे। आप बेशक 2 साल भी अगर आप ग्लूटेन फ्री आटा यूज़ करते रहेंगे, तो आपकी जो अलामात हैं वो कम नहीं होंगी। थोड़ी-सी बेहतर हो जाएँगी लेकिन कंप्लीटली ख़त्म नहीं होंगी। तो होता क्या है कि और दूसरा इसका पहलू ये है कि जब लोग इसका परहेज़ शुरू कर देते हैं 2 साल, 6 महीने, जितनी भी आपको जिस लेवल की सिलिक का इश्यू है आपको, तो उसके बाद लोग दोबारा से अपना टेस्ट करवाते हैं। जब टेस्ट दोबारा करवाते हैं तो एंटीबॉडीज़ का जो लेवल होता है वो बहुत ही कम हो चुका होता है या ना होने के बराबर या उस रेंज में आ जाता है जो कि नॉर्मल रेंज होती है। तो लोग समझते हैं कि उनको सेलिक डिज़ीज़ अब ख़त्म हो गई है। तो दोबारा से वो आटा खाना शुरू कर देते हैं, रोटी खाना शुरू कर देते हैं और फिर जब वो कोई 4 महीने, 6 महीने, साल एक आटा रोटी वगैरह खाते हैं, तो वो कहते हैं जी हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। सेलिक डिज़ीज़ से जब आपको आराम आ जाता है, जब आपको सिम्पटम्स उसके आपके ठीक हो जाते हैं, जब आपके दोबारा से आपकी विलाई जो है वो दोबारा से रिपेयर हो जाती है, तो दोबारा जब उसके बाद आप आटा वगैरह या रोटी आप खाना शुरू करते हैं, तो फ़ौरन से पहले तो आपको उसी वक़्त सिम्पटम नहीं नज़र आते, क्योंकि ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इसको 6 महीने, साल एक लग जाता है, उस लेवल तक पहुँचने के लिए, जहाँ पे आपको सिम्पटम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, आप सिम्पटम्स फ़ील करना शुरू हो जाते हैं, अलामात आप में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये है इसका प्रोसेस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ग्लूटेन जो है ये लाइफ टाइम है। ग्लूटेन फ्री जो डाइट है वो लाइफ टाइम है। इसका कोई इलाज नहीं, इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ़ परहेज़ है। तो इसलिए आप ये ना समझें कि ग्लूटेन से 2 साल परहेज़ कर लिए, तो उसके बाद टेस्ट करवाया, टेस्ट क्लियर आ गए तो अब आप ग्लूटेन शुरू कर देंगे। इसी तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्योंकि ये सारी चीज़ें
अब मुझे ये इशू है तो मैं सारे इन लोगों से मिलता हूँ, सारे लोगों से बातचीत होती है, मुझे पता चलता है कि लोग क्या-क्या गलतियाँ कर रहे हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, तो उसके बेटे को ये बीमारी निकल आई, ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उस बच्चे को था। तो उसको 2 साल, ढाई साल उन्होंने ग्लूटेन फ्री डाइट पे रखा और उसके बाद दोबारा से उन्होंने जब टेस्ट करवाया तो वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज थी। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, अब तो इसको आराम आ गया। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा उसको रोटी देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी बच्चा तो हमारा बिल्कुल ठीक है, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए हैं, तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उनके जो पेरेंट्स थे उनको ये फील होना शुरू हो गया कि बच्चे को गैस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। उसके बाद दोबारा जब टेस्ट करवाया तो सिलिक, तो उसकी जो एंटीबॉडीज़ की जो रेंज थी वो हाई होगी हुई थी। तो इसलिए जो सीलिक डिजीज़ है इसका कोई इलाज नहीं है, आपको ये लाइफ टाइम परहेज़ करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ पे हम आते हैं कि ये जो आटा है, एक और जो मिसकंसेप्शन है इसके अंदर वो ये है कि जब लोग आटा लेने जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आटे ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ पे लिखा होगा कि डायबिटीज़ के जो शुगर के पेशेंट है या ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार है या ऐसे लोग जो गंदम की एलर्जी का शिकार हैं, तो वो लोग ये आटा इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं लो ग्लूटेन। ये जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें, ये एक ये देखें जी, ये है आटा सैयद डाइट आटा। ये है वेरी लो स्टार्च, वेरी लो ग्लूटेन। आप लोगों को लो ग्लूटेन आटा नहीं चाहिए। आप लोगों को जो आटा चाहिए वो आपको चाहिए ग्लूटेन फ्री आटा। अगर आपको हल्की सी भी, मैंने आपको जैसे बताया कि जिन लोगों को गंदम से एलर्जी है या सीलिक डिजीज़ है, उनको ये सारी चीज़ों की जो वजह है वो ग्लूटेन है। ग्लूटेन थोड़ी हो जाए या ज़्यादा हो जाए, जो बंदे इस बीमारी का शिकार है उनके लिए एक ही बात है। इसलिए ये जो आटा है लो ग्लूटेन, ये आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक? जैसे कि मैंने यहाँ पे देखें, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये देखें, इन्होंने ऊपर तो लिखा हुआ है कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रोटीन इन व्हीट दैट कैन कॉज एलर्जी। ये डिफरेंट क्लासेस हैं प्रोटीन की, जिसमें ग्लाडियन है, ग्लूटेन है, और फिर कहता है जी एनी ऑफ देम कैन कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन, सो वी क्लेम ओनली वेरी लो ग्लूटेन। ठीक है, जब एक चीज़ से आपको रिएक्शन हो जाता है तो फिर लो हो गया या हाई हो गया, फिर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए ये बिल्कुल ही अजीब सी उन्होंने चीज़ लिखी हुई है। और फिर नीचे उन्होंने लिखा है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें इसको इस्तेमाल करने से पहले। जब एक बंदा है जिसको सीलिक डिजीज़ है या गंदम से एलर्जी है या ग्लूटेन से जिसको एलर्जी है, तो जब वो ग्लूटेन फ्री चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देगा तो उसको कंसल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये नीचे लिख दिया हुआ है कि जी अपने डॉक्टर से, जो सीलिक डिजीज़ के पेशेंट हैं या एलर्जी वाले लोग हैं, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो इसलिए इस चीज़ का लुब-ए-लुबाब ये है कि ये जो आटा है लो ग्लूटेन, ये आपने इस्तेमाल नहीं करना, पहली बात। उसके बाद मैंने कुछ आप लोगों के लिए चीज़ें सर्च की हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोगों को, बेचारों को ये मसला हो जाता है कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि आटा हमने इस्तेमाल कौन-सा करना है। इवन कि जो पढ़ी लिखी जो कम्युनिटी है, वो भी, उनको भी इस बात का समझ नहीं आ रही होती कि हमने ग्लूटेन फ्री आटा यूज़ करना है या ग्लूटेन या लो ग्लूटेन आटा यूज़ करना है। मैं फिर से आप लोगों को ये चीज़ बताता हूँ कि लो ग्लूटेन और हाई ग्लूटेन आटा उन लोगों के लिए जो गंदम की एलर्जी का शिकार हैं या सीलिक डिजीज़ है, उनके लिए ये सेम है। वो बेशक लो ग्लूटेन यूज़ कर लें या नॉर्मल आटा यूज़ कर लें, उनके लिए सेम है। लेकिन ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार है या जिनको शुगर का इशू है, अगर वो अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं, अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, तो वो लोग जो हैं वो लो ग्लूटेन आटा यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए ये ठीक है। उनके लिए अगर आपने अपना वज़न कम करना है या आपको शुगर का इशू है, तो उसके लिए ये
आटा शायद हेल्पफुल साबित हो जाए। जो लो ग्लूटेन है उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो लोग बीमार नहीं है, उनको उनको बीमारी नहीं है सेलिक डिजीज की, और उनको गंदम की एलर्जी नहीं है। तो मेरा ख्याल है इस पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ लेनी कहाँ से आपने। ये जो ग्लूटेन फ्री आटा है, मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें जो है वो मैंने सर्च की हैं। ये एक वेबसाइट है homemadcuisine.biz। यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट आटे अवेलेबल हैं यहाँ पे। ग्लूटेन फ्री फ्लोर है, ये एसेंशियल बिस्किट, मिठाई जो भी है, खैर आपका जो आपने इसमें देखें ग्लूटेन फ्री फ्लोर, इसमें आप गए और यहाँ पे डिफरेंट आटे यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये ऑल पर्पस बेकिंग फ्लोर है, ये बेसिक फ्लोर है, राइस फ्लोर है, ग्लूटेन फ्री ब्रेड है, ये सोरगुम जिसे चरी या जवार कहते हैं, ठीक है। ये हर एक के रेट अलग अलग लिखे हुए हैं। और मैंने इनसे बात भी की है कि इनके आटे की क्या क्वालिटी है, ये ग्लूटेन फ्री है या लो ग्लूटेन है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ग्लूटेन फ्री आटे हैं। और इनका जो प्रोडक्शन, जो इनका सेंटर है, ये लाहौर में है। इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप जो है, ये मैंने ये नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे क्लिक, क्योंकि मैं इनको ऑलरेडी ऐड कर चुका हुआ हूँ, तो ये देखें नीचे स्टेटस बार में यहाँ पे आपको नंबर भी नज़र आ रहा होगा। जब आपने उसको ऐड नहीं किया होगा तो आप इसको जब क्लिक करेंगे तो आपको नंबर इनका नज़र आ जाएगा। उसको आप अपने व्हाट्सएप में ऐड करें, या जैसे भी आपने उनको कॉल करनी है उनको कॉल कर लें। अगर हम कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो अभी वेबसाइट लोड हो रही है। तो ये देखें जी, ये इनके नंबर हैं। यहाँ से आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, इन नंबरों पे आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। ये इनका एड्रेस है। प्राइसेस इनकी थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आप पता कर सकते हैं। और बाकी इनके अंदर बाकी मैंने यहाँ पे एक और चीज़ ये देखी थी कि जैसे बेसिक फ्लोर पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप नीचे आए, जैसे कि 5 kg इसको क्लिक किया। एक और जगह मैं देख रहा था, यहाँ पे इनका ग्लूटेन फ्री फ्लोर और ऑल पर्पस बेकिंग फ्लोर। हाँ जी, ये देखें ऑल पर्पस बेकिंग फ्लोर पे जब आप जाएंगे तो इनके जो फ्लोर हैं वो आटा जो है वो इन जगहों पे, ये सिटीज़ हैं और ये वाली शॉप्स हैं या डिपार्टमेंटल स्टोर हैं जहाँ पे अवेलेबल है। लाहौर में ये है, इस्लामाबाद में ये है, और रावलपिंडी में ये स्टोर्स अवेलेबल हैं। यहाँ से आप पता कर सकते हैं। एक तो ये भी होगा, कराची में भी है और दूसरी सिटीज़ में भी ये चीज़ें आप सियालकोट में, मीरपुर में, गुजरात में ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया इस वेबसाइट के होममेड कुजीन। आप इनको कॉल करें, इनसे सारी इन्फॉर्मेशन लें। लाहौर में ये कह रहे थे कि ये शायद कोई फ्री डिलीवरी करते हैं या जो भी है इनका, और बाकी और ये पूरे पाकिस्तान में भी ये चीज़ें डिलीवर करते हैं। तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। दूसरी जो चीज़ मैंने चेक की जो मुझे चीप लगी वो था asmr.pk। ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप देखें चपाती फ्लोर, ये बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने ग्लूटेन फ्री 100% सेफ। और यहाँ पे ये देखें आटा यहाँ पे अवेलेबल है। एक आटा बहुत अच्छा होता है जो मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ, उसको कहते हैं बक व्हीट। ठीक है, बक व्हीट जो है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का आटा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि बक व्हीट किस तरह का होता है। ये बकव्हीट, और ये आटा ऐसे ये बीज होते हैं इसके बकव्हीट के ना। तो ये जब आटे को आप चरी या ज्वार के अंदर मिक्स करते हैं तो आटे के अंदर एक लचकेलापन आ जाता है, रोटी इसकी अच्छी बनती है। तो आप यहाँ से बकव्हीट आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, बकव्हीट जो है ये 300 रुपये का, ये 950 ग्राम, ये इन्होंने सारी जगह पे, क्योंकि ये जो पिक्चर है थोड़ी
इतनी हाई क्वालिटी नहीं है। ये पर पैकेट 950 ग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट चपाती, डिफरेंट आटा है यहाँ पे, और हर आटे की प्राइस है 950 ग्राम पर पैकेट, 200 200 250। तो ये मुझे काफ़ी चीप लगा एज कम्पेयर टू होममेड कुजीन। तो एक तो ये हो गया। यहाँ से आप इनसे, क्योंकि मैंने इनसे रब्ता नहीं किया, ये इनके नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद, पेशावर, अदर सिटीज़, इस्लामाबाद के ये नंबर हैं। और यहाँ से आप इनको, ये रावलपिंडी कैंट में इनका ये इनका प्लाजा में ये ऑफिस है कोई, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और इनसे क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है। बाकी जब भी आपने आटा लेना है, देखें कि वो पाकिस्तानी जो फूड अथॉरिटी है वहाँ से अप्रूव शुदा है या नहीं है, ग्लूटेन फ्री है या नहीं है। क्योंकि ये जो ग्लूटेन फ्री, अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही एक नुकसानदेह चीज़ है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तानी फूड अथॉरिटीज़ अलाउ करती होंगी किसी भी ऐसे बंदे को जो आटे को इस नाम से सेल कर रहा हो कि ये ग्लूटेन फ्री है और उसके अंदर ग्लूटेन पाई जाती हो। तो वो चीज़ें तो बैन हो जानी चाहिए। तो बाकी ये चीज़ें आप अपने खुद से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सेहत जो है वो आपके हाथ में है। तो यहाँ से ये आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद मैंने दराज.pk पे मैंने सर्च किया, यहाँ पे भी ये आटा अवेलेबल है, ऑयलर फ्री फूड। यहाँ से आप पता कर सकते हैं, इस बंदे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे लिंक मैं आपको ना इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। और इसके मैंने रिव्यूज़ में मैं गया था, तो वो रिव्यूज़ में इसके अच्छे हैं कि इस बंदे ने कहा है कि द प्रोडक्ट वाज सेटिस्फैक्ट्री बट द डिलीवरी वाज वेरी स्लो बीइंग इन द सेम सिटी। ठीक, ये भी कह रहा है कि मैं 6 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ कि मैं, ये बेस्ट है सिलिक डिजीज़ के लिए। तो ये सारे मामले हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान में जो सेलिक डिजीज़ है इसका कोई इतनी इसकी अवेयरनेस नहीं है। लोगों को जब अवेयरनेस आ जाएगी तो उनको समझ चलना शुरू हो जाएगी उन्हें कौन सा आटा लेना है, कहाँ से लेना है और क्या। क्योंकि ये अब इतनी कॉमन होता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये बच्चों में स्पेशली सेलिक डिजीज़, कि अब आप लोगों को इस पे वर्क करना चाहिए। और यहाँ पे देखें, ये इसके इंग्रेडिएंट्स है, इसके अंदर इन्होंने क्या क्या डाला है। वाइट राइस, वाइट येलो कॉर्न, ये मिलेट, ये जो बाजरा होता है, जेल्स और सॉफ्टनर जो उसके अंदर वो एक लचकीलापन होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। काफ़ी अच्छा आटा है। तो नॉर्मली होता क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर स्टार्चेस और जेल सॉफ्टनर वगैरह डाले हुए ताकि इसके अंदर एक लचकीलापन आ जाए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे सोरगुम, सोरगुम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे सोरगुम नहीं है। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैंने 3 आटे रखे हुए हैं, बल्कि 4 आटे रखे हुए हैं। एक आटा मैंने रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपको मिल रहा है ना एक द्रास पे, ये एक मिक्स आटा है जिसकी प्राइस जो है वो 500 रुपये इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे, और इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है। 1 किलो आप अगर ये ले लें, और उसके बाद आपने जो सोरगुम है या चरी है उसके आप 4-5 किलो आटा वो ले लें, वो क्योंकि वो चीप होता है, वो अच्छा अच्छा आटा होता है, उसकी ठीक रोटी बन जाती है। और साथ में जो बकव्हीट, ये जो है ये बकव्हीट प्राइम, ये आप 1 किलो या 2 किलो आटा यहाँ से ये ले लें। तो ज़्यादा मिकदार आप सोरगुम की डालें, जो चरी है वो डालें, और थोड़ी थोड़ी जो मिकदार है वो आप बकव्हीट और इसकी डाल दें, ये जो द्रास पे जो मिल रहा है। तो जब आप इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप बनाएंगे तो आपकी रोटी अच्छी बन जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने सारा आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि कौन सा आटा आपने इस्तेमाल करना है, कहाँ से लेना है, और कौन सा आटा आपने यूज़ नहीं करना। कोशिश ये करें कि
जो भी आपकी ग्लूटेन फ्री जो आपके पास आटे हैं, उनको आप अलहदा अलमारी में रखें। जिस तवे पे आप रोटी बना रहे हैं वो तवा आप अलग रखें। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर इसमें लिखें। मेरा जो मकसद है ये ग्लूटेन फ्री के बारे में वीडियोस बनाने का, कि मैं चाहता हूँ कि लोगों में जो ग्लूटेन की जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाई जाए, ताकि लोगों को पता चले कि अगर उनको ग्लूटेन का इशू है तो उसके लिए क्या-क्या इक़दामात करने चाहिए। इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक चलेंगे तो आप इंशाल्लाह सेहतयाब भी हो जाएँगे और आप इसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।